लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी हमको कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या करें, क्या एग्जैक्ट डिसीजन लेना है, हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। फिर हम लोग दूसरे से पूछते, फिर तीसरे से पूछते हैं, घर वालों से पूछते, फ्रेंड से पूछते हैं, पर हमको अंदर से वो सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग आता ही नहीं है कि हम क्या करें। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं बहुत ही कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, ये किया तो अच्छा रहेगा कि वो किया तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे टाइम पे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमको गॉड को सरेंडर कर देना चाहिए कि अभी जो भी डिसीजन लेना है, भगवान आप देख लीजिए, आप मुझे कुछ तो हिंट या क्लू दे दीजिए जिससे मैं वो डिसीजन ले पाऊँ, और उसका जो भी रिज़ल्ट हो उसका जो ब्लेम है वो मैं मेरे ऊपर डालूँ, ना ही कि किसी और के ऊपर क्या मैंने यही किया यार, इसके कहने से किया, उसके कहने से किया। नहीं, मतलब आप शांति रहो, भगवान को बोलो आप देख लो, और जो भी होगा सो फिर देख लेते उसका जो भी रिज़ल्ट है। एंड वो बोलते हैं ना कि आप शांति से बैठो और गो विद द फ्लो, मतलब जो लाइफ आपको दे रहा है उस वक्त जो आपको लग रहा है कि मुझे ये करना है, ये बिज़नेस करना है या ये घर परचेज़ करना है, जो भी आपको लग रहा है मुझे ये करना है वो करना है, तो वो आप कर दीजिए और ऐसा सोचिए कि यही मेरा लाइफ को मुझे यही देना था, मेरे इस का सलूशन यही था बस। मतलब हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत सोचते हैं और इतना सोचते हैं, फिर एंड ऑफ द डे फिर ऐसा लगता है नहीं हमने गलत डिसीजन लिया, ये तो लेना ही नहीं था, ऐसा नहीं, ये तो सही नहीं था, अरे मुझे ये गाड़ी नहीं लेनी थी, अरे मुझे ये घर नहीं लेना था, अरे मैं पछता रही हूँ, अरे मुझे ये जॉब नहीं करना था। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ये करके बाद में बहुत पछताते, यार ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो इससे अच्छा जो भी है हम लोग सरेंडर कर दे, भगवान को 2 मिनट में बोल दे प्लीज़ भगवान आप ही देख लो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जो भी है इसका आप देख लो करके। क्योंकि मतलब वो अननेसेसरी टेंशन, वो गिल्ट, वो सब होता है, नेगेटिविटी, इससे अच्छा चिल करो, मतलब फ्री रहो, रिलैक्स रहो कि मेरे साथ मेरा भगवान खड़े हैं, जो भी होगा इसका जो रिज़ल्ट कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होगा, बेकार होगा, बकवास ही होगा, क्यों नहीं, तो भी भगवान मेरे साथ है। मतलब जो भी उस वक्त जो मुझे सही लगा मैंने वो डिसीजन लिया, उसके बाद जो भी उसका रिज़ल्ट होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी, स्वीकार करूँगी, बिना किसी को इल्ज़ाम लगाए कि ये मेरा डिसीजन था। अभी जो भी रिज़ल्ट है मैं उसको फेस करने रेडी हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है कि हम लोग तो ऐसा होता है 10 साल पहले मैंने ये क्यों किया, 5 साल पहले मैंने ऐसा क्यों ये डिसीजन लिया, मतलब ऐसा होता है कुछ साल के बाद भी हम लोग रिग्रेट ही करते रहते हैं। तो रिग्रेट करने से क्या कुछ चेंजेस तो होगा नहीं, वो अननेसेसरी हम लोग के अंदर टॉक्सिक क्रिएट होगा, अरे मैंने ये क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। तो क्यों किया उसके बदले जाने दो, जो हुआ ये मेरे नसीब का ही पार्ट था, ये मेरे हिस्से में था, ये जो होना था वो मेरे साथ होना ही था। मेरे शायद कुछ ऐसे कर्म थे जिसके वजह से मुझे ऐसा मिल गया। अगर अच्छा कर्म था तो कुछ अच्छा ही मिला है, अगर कुछ बुरा हुआ है तो सोचो कि कुछ बुरा कर्म हमने किया जिसकी वजह से हमको बुरा मिला है। तो हमको ना ही किसी पे ब्लेम करना, और भगवान पे तो प्लीज़ कभी ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि भगवान हमारे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो भी हमारे साथ बुरा होता है वो हमारे ही वजह से होता है। भगवान किसी का बुरा नहीं चाहते, उनके लिए सब बराबर है। हम लोग जो भी, जिसके साथ भी अच्छा हो रहा है, जिसके साथ भी बुरा हो रहा है, वो हमारे कर्म, हमारे जो भी हमने जो किया है पास्ट में उसका ही रिज़ल्ट है। जैसे लॉ ऑफ यूनिवर्स रहता है वैसे लॉ ऑफ कर्मा भी रहता है कि आपने, मतलब आप अगर बॉल ऊपर फेंकोगे तो ऑब्वियसली वो नीचे ही आना है। वैसे हम जो भी कर्म करेंगे ऑब्वियसली उसका रिज़ल्ट हमको ही फेस करना है, वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। हम जिस घर में पैदा हुए, हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सब, मतलब सबके पीछे एक हमारे कर्म है कि हम कहाँ पे जन्म हमारा हुआ। बहुत आलीशान घर में हुआ, मतलब हमने कुछ अच्छा ही किया है कि वहाँ पे हुआ है। गरीब घर में जन्म हुआ, मतलब हमारे कुछ तो है जिसकी वजह से हमको वो हिसाब किताब कंप्लीट करना है। तो जस्ट चिल, रिलैक्स रहो।